नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HA हिसार। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में फरवरी मार्च में जो समस्याएं आ जाती हैं उनका समाधान कैसे करें। देखिए, जो सबसे पहली बात है और हर किसान को जिसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो रासायनिक खेती करता है चाहे प्राकृतिक खेती करता है, कि इस समय गेहूं में पतला पानी लगाएं। विशेष तौर पे जहां भी मिट्टी में या पानी में नमक है, और हरियाणा में विशेष तौर पे लगभग 70% पानी में जो ट्यूबवेल का पानी उसमें नमक विद्यमान रहते हैं। पतला पानी लगाएं और अगर ज्यादा पानी आ जाए तो उसको बाहर निकाल दें। इसके अतिरिक्त एक किले से दूसरे किले में पानी ना दें, क्योंकि अगर खेत में घुलनशील नमक है यानी कि क्लोराइड और सल्फेट हैं, तो वो घुल करके अगले किले में चले जाते हैं और अगले जो किला है, जो एकड़ है, उसकी फसल प्रभावित होने लग जाती है। और इसमें क्या होता है कि जहां भी नमक होते हैं वहां खेत में जहां भी पानी खड़ा हो जाता है फसल पीली हो जाती है वहीं पर, और नीचे के पत्ते सूखने लग जाते हैं पीले पड़ करके, और उसके बाद नीचे का जो तना है वो भी कमजोर रह जाता है। और जब आखिर में पकाई का टाइम आता है तो ऐसे खेतों में जब हल्की सी हवा चल जाती है तो फसल गिर जाती है, जिसकी वजह से पैदावार में कमी आ जाती है। तो इसमें अगर आपके खेत में घुलनशील नमक है तो पानी कतई ना खड़ा होने दें, और ज्यादा आ गया तो उसको उतार दें। और अगर अघुलनशील नमक है, जैसे सोडियम है, सोडिसिटी है, और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है, तो उसमें आप जैसे पानी देते हैं तो पानी देते हुए जो आपकी औधी है ट्यूबवेल की, उसमें 2-3 बैग आप जिप्सम के डाल सकते हैं, उनमें सुराख करके, क्योंकि खेत में सीधे तौर पे अब जिप्सम डालना मुश्किल हो जाएगा। तो पानी के थ्रू आप जिप्सम खेत में देंगे तो इसकी काफी हद तक समस्या आपकी समाधान में आ जाएगी। अब इस वक्त कुछ कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी हो जाता है। विशेष तौर पे जो सबसे बड़ी बीमारी होती है इस टाइम पे डर रहता है, वो है पीला रतुआ। ये पीला रतुआ जब खेत में आता है तो ये आमतौर पे अखबारों में खबर आने लग जाती हैं, वैज्ञानिकों की भी रिपोर्ट आने लग जाती हैं, कि कुछ भागों में रिपोर्ट होने लग जाता है। जैसे हरियाणा में जो पूर्वी जिले हैं, यमुनानगर है या अंबाला है, क्योंकि जो पीला रतुआ है ये पहाड़ की तरफ से आता है और आगे फिर पूरे हरियाणा में और आगे जो मैदान है उनमें फैल जाता है। तो इसमें क्या करें कि खेत में देखते रहें, मॉनिटरिंग करें आप, कि अगर पीली पीली धारियां बनने लग गई हैं पत्तों के ऊपर, और जब उनको झाड़ते हैं तो उसमें पीला पाउडर झड़ता है और रात को लग जाता है, तो ये पीले रतुए की पहचान होती है। ये लगभग 10 से 15 डिग्री जब तापमान होता है सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है तो इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। और ये कब बढ़ता है, जब आप देखते हैं कि कभी तो तापमान कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, और वायु में नमी बनी रहती है। तो इसमें जब बारिशें होती हैं बीच बीच में तापमान कम हो जाता है, और फिर जब बारिशें हटती हैं तापमान ज्यादा हो जाता है, तो उसमें ये बहुत स्पीड से फैलता है। दूसरी जो बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि सफेद सफेद पाउडर लग जाता है, पत्तों पे लगता है, फिर बालियों पे भी आ जाता है। वो इस तरह से देखें कि जब बालियों पे आता है तो जैसे हम दूध पीते हैं तो हमारी जैसे मुच्छों के बाल होते हैं, उसको जब दूध लग जाता है इस तरह के छोटे छोटे वो बूंदे सी आने लग जाती है पत्तों के ऊपर भी और बालियों के ऊपर भी। तो ये जो है 15 से 22 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है उसमें इसकी बढ़ने की संभावना हो जाती है। और इसमें भी नमी 85 से 100% जब वायु में नमी हो जाती है तो इसका प्रकोप बढ़ने लग जाता है। अब तीसरा इसमें जो समस्या आ जाती है वो है कीट की। एफिड, ये रस चूसने वाला मच्छर जैसा कीड़ा होता है। तो ये जब बढ़ता है तो उस समय तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर बीच बीच में बारिशें आ जाती है तो ये
इसका प्रकोप कम हो जाता है और ये वाश हो जाता है। लेकिन अगर मौसम खुला रहता है और तापमान जब बढ़ने लगता है और विशेष तौर पे जब हमारी फसल ज्यादा हरी होती है, सकुलेंट होती है, तो इसका प्रकोप ज्यादा होने लग जाता है। तो ये तीन मुख्य जो समस्याएं हैं कीट और बीमारियों की गेहूं में आमतौर पर रहती हैं इस टाइम पे। इसके लिए क्या करें? तो प्राकृतिक खेती वालों के लिए मैं बताऊंगा कि आप इनकी मॉनिटरिंग करते रहें, खेत में देखते रहें, और जब ये लगे, विशेष तौर पे जो प्राकृतिक खेती वाले किसान हैं वो दो जो किस्में हैं वो ज्यादा उगाते हैं। एक तो देसी किस्म C306 और दूसरी बंसी। ये दोनों ही किस्में ऐसी हैं, इनमें पीला रतुआ बहुत जल्दी आता है और स्पीड से आता है। जब भी इसका वातावरण बन जाता है तो इनमें इसका प्रकोप आने लग जाता है। तो इनके लिए क्या करें, दोनों बीमारियों के लिए, कि आप सावधानी के तौर पे वीकली, सप्ताह में एक बार खट्टी लस्सी का स्प्रे करें खेत में। और अगर इसमें खट्टी लस्सी में क्या करें कि जैसे इसमें आप तांबे का कोई बर्तन भी डालते हैं या तार वगैरह डाल देते हैं, और जब इसका स्प्रे करते हैं थोड़ी इसमें 100 लीटर में 200-250 ग्राम हल्दी भी मिक्स कर लें, उसको घोल के और स्प्रे करें इसको। और जब ये लगता है कि संभावना हो सकती है इसकी आने की, तो उसी वक्त इसका स्प्रे करें। इसी तरह से जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी यही इलाज है। लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू क्यों आती है कि इसमें जो सल्फर की कमी होती है, सल्फर की कमी की वजह से ये बीमारी आती है। और इसमें जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जिप्सम है, जैसे जिप्सम आप जब 2 से 3 या 4 कट्टे उसमें जब पानी के साथ दे देते हैं तो उसमें सल्फर होता है। उसमें जब आप 2 बैग सल्फर के डाल देते हैं तो उसमें लगभग 12 से 15 किलो सल्फर खेत में चला जाता है, और 15 से 20 किलो कैल्शियम भी खेत में चला जाता है, और उसमें नमक जो होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, और पाउडरी मिल्ड्यू का जो प्रकोप होने की संभावना होती है वो भी ठीक हो जाता है। अब जो एफिड है, व्हीट एफिड, इसके लिए नीमास्त्र का प्रयोग करें। ये रस चूसने वाला कीड़ा है, और अगर नीमास्त्र नहीं है, कोशिश करें कि नीम वाला ही, इसमें जो बायो फार्मुलेशन है उसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे इसका अच्छा कंट्रोल होता है। तो नीमास्त्र अगर नहीं है तो अग्नि अस्त्र का प्रयोग इसमें आप, या 10 पर्णियर का प्रयोग कर सकते हैं इसके कंट्रोल के लिए। और जो दूसरी जो फसलें हैं उनमें भी इस वक्त जो कीट की समस्याएं आने की संभावना रहती है या बीमारियों के आने की संभावना रहती है, तो उसमें भी अगर बीमारियों की संभावनाएं हैं तो खट्टी लस्सी का प्रयोग करें। खट्टी लस्सी, इसमें आप 5% तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 100 लीटर पानी में 5 लीटर खट्टी लस्सी डाल करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें जो कीट है, कीट नियंत्रण के लिए जैसे मैंने गेहूं बताया, दूसरी फसलों में भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर रस चूसने वाले हैं तो उसमें नीमास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, और सुंडी वगैरह अगर उसमें आक्रमण होने की संभावना हो जाती है, प्रकोप होने की संभावना हो जाती है, तो उसमें अग्नि अस्त्र या 10 पर्णियर 3 से 5% का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से इस समय जो भी समस्याएं आएंगी आप इनका कंट्रोल प्राकृतिक खेती में कर सकते हैं। और दूसरे जो किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं उसमें भी सावधानी बरत करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमारी फसल भी अच्छी होगी, पैदावार भी अच्छी होगी। नमस्कार।